सनातनी साधक जब श्री भागवत जी का ध्यान करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय विग्रह हैं, ग्रंथावतार हैं, भगवान शरीर छोड़कर लीला संवरण कर जब श्री गोलोक पधारने लगे तो अपने एक अंश से श्रीमद् भागवत महापुराण में समा जाने की बात कही और तब से श्रीमद् भागवत जी भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय विग्रह ग्रंथावतार माने जाते हैं। ऐसे भगवान के ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंध में आया है कि आचार्य बृहस्पति, देवताओं के गुरुदेव श्री बृहस्पति जी अपने छोटे भाई की पत्नी, उनके छोटे भाई का नाम श्री उतथ्य जी है, उनकी पत्नी जो श्री ममता जी हैं, उनसे उनने संबंध स्थापित किया और उनको गर्भ था, संतान होने वाली थी। संतान का नाम भी है दृढ़तमा। फिर वो दृढ़तमा का मानो एवर्शन हो गया, फिर वो नए गर्भाधान का विषय बना और आचार्य बृहस्पति से ममता को पुनः गर्भ ठहरा, उससे सब संतान पैदा हुई। तो आचार्य बृहस्पति बहुत बार दरख्वास्त करते रहे, कहते रहे ममता जी से कि आप इस संतान का पालन पोषण करें, ये हमारे दोनों भाई का संतान है, आप मेरे छोटे भाई की पत्नी हैं, क्षेत्र मेरे छोटे भाई का है और जो बेरी है, बीज है, वो मेरा है। इस तरह से दोनों से संबंधित होकर ये संतान जन्म रही है, इसलिए संतान का नाम ध्वज होगा, दोनों से जन्मा है। क्षेत्रज संतान मेरे छोटे भाई की और औरस संतान मेरी मानी जाएगी, दोनों ध्वज के रूप से जाना जाए। परंतु ममता जी ने कहा कि नहीं, ये बात जानेंगे उनके पति उतथ्य जी जो आचार्य बृहस्पति जी के छोटे भाई हैं, तो कहा कि वो नाराज होएंगे, दुखी होएंगे, इसलिए उनके नाराजगी का ध्यान करके उनको जानकारी में न आए, वो बच्चे छोड़कर चली जाती हैं। फिर मरुदगण और आचार्य बृहस्पति भी चले जाते हैं। फिर मरुदगण जो दिति की संतान हैं, मरुदगण जिसके लिए सुंदरकांड में आया है, चले मरुद 49, जब श्रीलंका में भगवान श्री हनुमान जी ने आग लगाई थी। श्री हनुमान जी मारुति नंदन है, तो उन मरुदगण ने, वो एक कथा है पुराण में कि दिति जी ने काश्यप जी से कहा कि एक देवकुट की संतान हमको भी होवे, तो जो गर्भ ठहरा, तो काश्यप जी ने कहा था कि नियम धर्म से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन में रहें, फलाहार करें। तो गर्भ काल में माताएं नियम धर्म का पालन करती हैं तो संतान पर उसका असर होता है, देवकुट की संतान हो जाएगी। वो उपवास की हुई थी और इतने में वो देवाधिपति इंद्र को पता चल गया कि मेरे पैरेलल कोई अपनी संतान खड़ा करने की ख्याल से माता दिति जी जो उनकी सौतेली माँ हैं, वो तो देवाधिपति इंद्र जी लड़के हैं अदिति जी के, तो वो उनके पैर दबाने आ गए और पैर दबाते समय उनको नींद लग गई, उपवास व्रत में थी ही, उनके गर्भ में घुस करके प्रवेश करके और देवाधिपति इंद्र ने गर्भस्थ शिशु का 7 टुकड़ा कर दिया। रोने लगे वो, गर्भस्थ शिशु के रोने का है। तो वैदिक संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं,
मारुद मारुद कहा, रो मत रो मत, और उन फिर 7 टुकड़ों के एक एक टुकड़े का 7-7 टुकड़ा कर दिया, और इस तरह से 49 हो गए। आज भी बच्चा होने वाला होता है और बिगड़ जाता है केस कम समय में, तो कहते हैं हवा जैसा कुछ निकल गया, पता नहीं चला क्या हुआ। मिसकैरेज जब होता है तो वो जो 49 हुए थे वो मरुदगण थे। वही मरुदगण मरुत रूप हैं और उन्हीं से मारुति नंदन हनुमान जी हैं, हवा रूप हैं वो। मैं उनको चूंकि गर्भस्थ शिशु की पीड़ा क्या हो सकती है, नवजात शिशु की, वो जानकारी था, क्योंकि उस संक्रमण से, उस पीड़ा से गुजरे हुए थे, इसलिए मरुदगण आकर उस ध्वज को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। और इस तरह से मरुदगण से भरण पोषण होने से उनका नाम हो जाता है भरद्वाज। ये प्रयागराज वाले भरद्वाज जी हैं जो श्री रामचरितमानस में मानस सरोवर के लिए कर्मकांड के वक्ता श्री भरद्वाज जी के प्रमुख श्रोता, श्री याज्ञवल्क्य जी के प्रमुख श्रोता बनते हैं, जिनके आग्रह से श्री याज्ञवल्क्य जी श्री तीर्थराज प्रयाग में श्री अक्षय भट्ट के यहाँ कथा करते हैं, जो तत्कालीन समय में कुलाधिपति की संज्ञा को प्राप्त थे। और आगे राजा भरत के 3 रानियां थीं, उनसे संतान न होने पर उपयुक्त संतान के अभाव में उन रानियों ने मार डाला था। और पुत्रेष्टि यज्ञ भरत जी किया था। पुत्रेष्टि यज्ञ जब भरत जी ने किया तो पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम था मरुद स्तोम यज्ञ। मरुदगण उसके इष्ट थे, तो मरुदगण जो बच्चा पाले थे वही लाकर दे दिए भरद्वाज जी को, तो भरद्वाज जी की गद्दी हुई थी। यह पौराणिक इतिहास है, ये मिथ है। अब इसको हम थोड़े में कैसे कहना चाहेंगे, इसका यूनिवर्सल मीनिंग क्या है, इसका सार्वभौमिक सार्वकालिक अर्थ क्या हो सकता है पर पूरे मनुष्य मात्र के लिए। प्रथम दृष्टया अर्थ जो इसका सेक्टोरियन मीनिंग है, सांप्रदायिक अर्थ है। शास्त्र प्रथम अर्थ अपना कंसेप्चुअल रखता है, अवधारणात्मक मान्यता से होता है, तो उसका लिटरल मीनिंग कंसेप्चुअल होता है। फिजिकली स्पिरिचुअली हम इसको देखें इसके यूनिवर्सल मीनिंग के लिए कि हमारे जीवन में, मनुष्य मात्र के जीवन में ये कितना प्रासंगिक है और इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। मैंने कहा आपको कि आचार्य बृहस्पति के छोटे भाई उत्तत थे। आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और वो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके छोटे भाई उत्तथ्य की पत्नी से रामावतार में बाली को भगवान ने इसी विषय पर मारा था। छोटे भाई की पत्नी का संबंध करना, ध्यान करना, इसका हवाला दिया था भगवान ने। और यहाँ पर देवताओं के गुरु ने ऐसा किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे, आर्य समाज के जो संस्थापक थे, कि श्रीमद् भागवत महापुराण पागल पंडित का प्रलाप है, इसे समुद्र में डुबो देना चाहिए, देश की नैतिकता चरित्र का नाश हो जाएगा। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता ही है, लेकिन उस पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र से उनने ध्यान भजन करके जानना चाहा होता कि इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो शायद कुछ और बात बन सकती थी। सोई जाने जे हृदय जनाई। मैं जो कहने जा रहा हूं ये वही अर्थ है, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस अर्थ की दिशा में जरूर होगा वो। हम आपको एक सार्थक दिशा में खड़ा करेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है,
लेकिन एक सार्थक प्रयास आप इसको मान सकते हैं। खुद विचार करिए। आचार्य बृहस्पति विवेक के देवता हैं, उतथ्य उनके छोटे भाई हैं, ममता उनकी पत्नी है जिनसे उनने संबंध किया। ममता गर्भवती थी, गर्भवत शिशु का नाम दीर्घतमा है। उतथ्य का अर्थ क्या है हमारे जीवन में? हमारे मनुष्य मात्र के जीवन में नर नारी नपुंसक ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके जीवन में आचार्य बृहस्पति विवेक के देवता है। विवेक के बल से हमारे अंदर दैवी गुण का प्रमोशन होता है। तो देवताओं का संवर्धन पोषण आचार्य बृहस्पति करते हैं। विवेक कहते हैं नित्य और अनित्य का जो पार्थक्य करे, नित्यानित्य विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, सत्यासत्य विवेचनी में सत्य सत्य का निर्णय करने वाली बुद्धि का नाम विवेक है। निरक्षर विवेक, दूध का दूध पानी का पानी। तो जो विवेक है उससे दैवी गुण का प्रमोशन होता है। मानो आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनका संवर्धन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। बृहस्पति के छोटे भाई, विवेक के देवता बृहस्पति के छोटे भाई का नाम उतथ्य। उतथ्य का अर्थ है उ मतलब उल्टा, तथ्य मतलब प्रमाण। उल्टे प्रमाण के साथ उल्टा पुल्टा बात करके हम चाहते हैं कि हम बृहस्पति को क्रॉस कर जाएं। आजकल तो तथ्य का करेक्टर खूबी है, जिसको देखो वही किसी स्थापित मान्यता का खंडन करता रहता है। गड़बड़ रामायण लिख दिया। तुलसीदास जी को लिखा कि तुलसीदास जी पथभ्रष्टक, कई लोगों ने इस तरह की विसरी चलाई। जो स्थापित चीजें हैं जिनको बड़ाई प्राप्त है, गांधी जी भारत में राष्ट्रपिता की हैसियत से है, बड़ाई प्राप्त है, उनकी शिकायत करके बड़ाई हासिल करना, ये लगभग सबके स्वभाव में। वो तथ्य उल्टा बाबा उल्टी बातें करके हम विवेक को चैलेंज देते हैं, बृहस्पति को। और मैंने कहा है कि जो प्रकृति हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी होती है वो हमारी धर्मपत्नी है। तो ममता धर्मपत्नी है, उतथ्य अहंता रूप है, अहंकार रूप है, और उसकी जो सहयोगिनी प्रकृति है वो ममता है। ममता को संतान होने को है। ये कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल रिलेशन जैसा नहीं है साधु बाबा। फिजिकल रिलेशन में गर्भवती औरत से संपर्क करने पर संतान मर जाएगी ऐसी बात नहीं है, मेडिकल साइंस सिद्ध नहीं है ये। और गर्भस्थ शिशु का नाम कैसे पड़ गया? दीर्घतमा नाम है। गर्भ में रहने वाले शिशु का नाम तो नहीं हो सकता, और वो संतान गायब हो जाती है, फिर दूसरी संतान आती है। ये सब विचारणीय है। लिटरल मीनिंग कंफ्यूजिंग होता है तब हम उसको फिजिकली और उसको स्पिरिचुअली ड्राइव आउट करते हैं, उसके आदि भौतिक और आध्यात्मिक मीमांसा करते हैं। मैंने आपको निवेदन किया कि उतथ्य की पत्नी ममता गर्भवती है, और गर्भस्थ शिशु का नाम है दीर्घतमा। दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घतम। जब आप उल्टी बातें करने लगते हैं तो आपको ज्यादा बोलना पड़ता है। अहंता ममता से ग्रसित हो जाने पर अब ईर्ष्यावश किसी की निंदा करने लगते हैं, किसी को क्रॉस करना चाहते हैं, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अवमानना करके अपने को प्रतिष्ठित करने का जो दुष्प्रयास है आपका, वह आपको ज्यादा प्रयास की तरफ ढकेलता है। वही दीर्घतमा है। आपकी एनर्जी ज्यादा लूज होती है, आपकी इफिशिएंसी ज्यादा लूज होती है जब आप उल्टा
अब मैं नहीं कहता हूं क्योंकि निर्णय लेना, लेकिन इन दिनों में एक हास्य व्यंग के बड़े व्यक्ति का मौत हो गया। जब भी आप हंसते हैं तो किसी पर व्यंग करते हैं, तो आपके अंदर निगेटिविटी आती है, तो आपका मनुष्य होना खत्म हो रहा होता है। आप एक निगेटिव वातावरण तैयार करते हैं। इसीलिए बड़े साहित्यकारों ने हास्य को रस ही नहीं माना, क्योंकि हास्य में व्यंग है। आप किसी को हट करते हैं, किसी का धूल दिखाते हैं, किसी पर कमेंट करते हैं, और आपका पूरा प्रोफेशन, आपकी पूरी जिंदगी इसी पर आधारित है, दूसरे को बेइज्जत करना, दूसरे के कपड़े उतारना, दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलना। इससे आपकी ऊर्जा का नाश होता है बाबा, और आप एक दिन डैमेज्ड हो जाते हैं साधु बाबा। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी मीमांसा है कि आप यदि लोगों की निंदा करेंगे, स्थापित लोगों की निंदा करना, हंसी मजाक बनाना, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। देखिए, शाकाहारी होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा, नरक जाएंगे, दोजख जाएंगे, आदि आदि। हिंसा करेंगे तो वो आपको भी आगे अगले जन्म में हिंदू धर्म के अनुसार काटेगा। आप काटे हैं, वो आपको भी काटेगा, तो आपको भी कई बार बकरा मुर्गा बनना पड़ेगा, आदि आदि। हिंसा करेंगे तो उसको तकलीफ होगी। किसी को पीड़ा देना ठीक नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन जगत भाई, बहुत गलत बात है। जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, यही धर्म है। आपको कोई मारे काटे अच्छा नहीं लगेगा। वास्तव में इन सब बातों को छोड़ भी दें। हम तो कहते हैं हिंसा इन सब कारणों से न करना मान्यता का है कि नरक होगा, पता नहीं नरक होता है नहीं होता है, आपके मन में बात आ सकती है। एक मैं आपको अपने किस्म की बात शेयर करना चाहता हूं। आप जब हिंसा किसी की करते हैं तो अगले की हिंसा होगी बाद में, पहले अपने अंदर का जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसकी हिंसा, जो अपने अंदर मूल्य हैं, जहां से मूल्य सृजित होते हैं, जो सॉफ्ट कॉर्नर है वही नष्ट हो जाएगा। तो दूसरे की हिंसा पर नहीं ध्यान देना, अपनी हिंसा न हो जाए। दूसरे का मजाक कर रहे हैं, अपना मजाक न हो जाए। दूसरे को आप नंगा कर रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, कहीं आपका न पर्दा उठ जाए, इस पर बहुत ध्यान देना है। वो तो बाद में डैमेज होएगा, पहले आप डैमेज होते हैं साधु बाबा। इसलिए किसी को दुखी नहीं करना है। तो मैं कह रहा था कि तथ्य, उल्टे प्रमाण, उल्टे तथ्यों के द्वारा स्थापित आचार्य बृहस्पति विवेक के मूर्तमान स्वरूप जो भी स्थापित समाज के लोग होते हैं, उनका जब हम खंडन करने लगते हैं तो हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत बोलना ज़्यादा रहता है। अब अक्सर देखिएगा जो लोग रामकृष्ण के खिलाफ बोलते रहते हैं, पुराण के खिलाफ, वो अपने लेक्चर में 3/4 हिस्सा खंडन करते हैं, 1/4 भाग अपनी बात कहते हैं। 1 घंटा कथा होनी है तो 45 मिनट खंडन में ले जाएंगे, 15 मिनट में अपनी बात कहते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्वक है, आप लोगों का खंडन में ही लगे हुए हैं। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि स्थापित आदमी को खंडन करने के लिए उल्टे प्रमाण के आधार पर
आपको बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा बहुत नष्ट होगी, वही दीर्घतमा है। तो कहानी में आचार्य बृहस्पति ने ममता से संपर्क कर लिया, सहवास किया जिस तरह से, और वो दीर्घतमा खत्म हो गया। अब उनसे जो जन्मे वो भरद्वाज हुए। भगवान कृपा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय विग्रह हैं। श्री कृष्ण अपने ग्रंथावतार, अपने वांग्मय विग्रह से, श्रीमद् भागवत महापुराण से हमारे ऊपर कृपा करें कि जिस तरह से कथानक में आचार्य बृहस्पति ने ममता के साथ सहवास करके दीर्घतमा को खत्म करके भारद्वाज को जन्म दिया, ऐसे ही हमारे जीवन में साधु हमारे अहंकारी जीवन में उल्टे खोपड़ी वाले होकर के जीने में, हमारे जीवन में विवेक के मूर्तमान स्वरूप आचार्य बृहस्पति का प्रादुर्भाव होवे, प्राकट्य होवे, और हमारी प्रकृति ममता से सहवास करके बाबा और जो दीर्घतमा है उसको खत्म करके श्री भरद्वाज जी के लिए आप जानते हैं, भरद्वाज का अर्थ है जो बिल्कुल सूत्र में बात करे, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग में प्रति संवत माघ मेला होता है। गोसाई जी लिखते हैं, प्रातस्मरणीय गोस्वामी जी, कि मेला जब खत्म हुआ, साधु लोग जाने लगे, तो बड़ी विनय से श्री भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ करके आश्रम में रखा और उनसे जिज्ञासा की कि ये जो श्री राम हैं, जो अखिल जगदाधार हैं, अखिल नियंता हैं, सर्वाध्यक्ष हैं, कर्माध्यक्ष हैं, उस श्री राम क्या दशरथ नंदनी है? तो श्री भरद्वाज जी की ऐसी सहज जिज्ञासा को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, आप सब जानते हैं, लेकिन लोगों के लिए आप ऐसा हमसे कह रहे हैं। अर्थात जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, जो जिसका कहना सुनना जीना लोगों के कल्याण के लिए हो, यूनिवर्सल इंटरेस्ट के लिए हो, जिसकी अपनी जिज्ञासा यूनिवर्सल सॉल्यूशन के लिए हो, वो जिज्ञासु होने का लीला करता हो, जिज्ञासु होने में निमित्त बनता हो, संसार की जिज्ञासा को बड़े के सामने रखकर और सबके लिए समाधान जुटाने का कितनी बड़ी बात। बाबा कहाँ वो तथ्य थे और कहाँ भरद्वाज हो गए। बाबा तो अहंता की जो प्रकृति है वो ममता जी हैं। कथानक में संपर्क होने से, विवेक का संपर्क होने से यह ममता क्षमता को प्राप्त हो जाती है बाबा, और उनसे श्री भरद्वाज जी का प्राकट्य होता है। भगवान कृपा करें, हमारे जीवन में भी हमारे अंदर की जो अहंता ममता की प्रकृति है उसका शोधन करके आचार्य बृहस्पति जो विवेक के मूर्तमान देवता है, हमारे अंदर दैवी परंपरा स्थापित करें, आसुरी परंपरा संशय को नष्ट करके कथा की परंपरा स्थापित करें, व्यथा को समाप्त करें। जय श्री राम।